अब बात गिर के शान कहे जाने वाले एशियाटिक लायंस की। आज गिर के जंगलों में एशियाटिक शेरों की गिनती के आंकड़े जारी होंगे। आज हम जान पाएंगे कि भारत के जंगलों में एशियाटिक शेरों का कुनबा कितना फला फूला हुआ है। तो इस बार 10 से 13 मई तक शेरों की गिनती हुई है। 16वीं बार की गई इस बार की गिनती में मॉडर्न टेक्नोलॉजी और 3400 वॉलंटियर्स की मदद ली गई है। बिल्कुल, देखिए 11 जिलों के 58 तहसील के कुल अगर हम देखें 35,000 स्क्वायर किलोमीटर में ये गिनती की गई और हर बार इस प्रकार की प्रक्रिया की जाती है। पिछली बार अगर हम देखें 2020 में गिनती जब हुई थी तो 674 शेरों की जानकारी निकलकर सामने आई थी। तो माना यह भी जा रहा है कि इस बार ये आंकड़ा बढ़कर 800 के पार हो सकता है। एशियाटिक शेरों की गिनती हर 5 साल के बाद की जाती है। बिल्कुल, देखिए लाइन सेंसस प्रक्रिया को डायरेक्ट बिट वेरिफिकेशन कहा जाता है और इसी के तहत जो इन शेरों के मूवमेंट वाले इलाके होते हैं वहां पर इनकी निगरानी की जाती है और फिर गिनती की जाती है। तो शेरों की गिनती करने का मुख्य उद्देश्य उनकी सुरक्षा, संतुलन और खास करके संवर्धन के नए प्रोजेक्ट्स पर कैसे काम किया जाए ये सुनिश्चित करना है। साथ ही साथ हम आपको बता दें शेरों से जुड़ी दिलचस्प बात यह है कि दरअसल एशियाई शेर अफ्रीकी शेरों के मुकाबले ज़्यादा बड़े होते हैं। एशियाटिक लायंस केवल गिर के जंगलों में पाए जाते हैं, ऐसा नहीं है। अफ्रीकी शेरों की बात करें तो इनकी लंबाई 6 फीट तक होती है। अफ्रीका के शेर अंगोला, मोजाम्बिक और सहारा अफ्रीका के जंगलों में रहते हैं। शेरों की जीवन शैली से जुड़ा एक दिलचस्प तथ्य ये भी है कि शेरों पर जहां कुनबे की हिफाजत की जिम्मेदारी होती है वहां भोजन की व्यवस्था शेरनी को ही करनी होती है। लिहाजा 90% शिकार शेरनी ही करती हैं। शेर झुंड में रहना पसंद करते हैं। एक समूह में शेरों की संख्या 40 तक होती है। शेरनी की वफादारी भी बेमिसाल है। शेरनी पूरी उम्र उसी ग्रुप में रहती है जहां उसका जन्म हुआ। वहीं शेर जो है वो अक्सर बूढ़ा होने पर अपना समूह बदल लेता है। देखिए एशियाटिक शेर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर। गिनती हो जाएगी और फिर निकल कर सामने आएगा कि कितनी संख्या बढ़ी है।